देखो, आपका प्रथम कर्तव्य है आप इस क्वेश्चन को देखो और समझने का प्रयास करो हमारे प्यारे से प्रश्न में क्या ही दिया हुआ है। ये जो इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न दिख रहा है ना, सही मायने में प्रश्न बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि सिर्फ इसको पढ़ना होगा और समझना होगा, सिर्फ यही समस्या है और कोई समस्या नहीं। वैसे एपी वाले में लैंग्वेज वाला सवाल बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा गया है इस तरह का सवाल, और इस तरह का सवाल पूछा भी जाता है लेकिन कम पूछा जाता है, लेकिन आसान बहुत ज्यादा होता है। ये समझ के चलना आप। अगर इस प्रश्न को पहले लिख लो, आप कम से कम समझ में आए ना आए, एक से दो बार, एक बार कम से कम इसको पढ़ो। ठीक, ज्यादा समय एक्सपेंड नहीं करना, कम से कम एक बार इसको पढ़ लो। उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लिए होगे और एक बार कम से कम पढ़ लिए होगे। पढ़ने के बाद अगर समझ में आए तो ठीक है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है रेशमा वांटेड टू सेव एट लीस्ट 6500। मतलब रेशमा चाहती है हम जो है ना इतने रुपए को सेव करें। अच्छा ठीक है, हम सेव करेंगे, रेशमा सेव करेगी। आगे वो सेव नहीं, ठीक है, बचत वाला सेव की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, मतलब अपने बच्चे को अगले साल स्कूल भेजने के लिए रेशमा चाहती है कुछ पैसे सेव करना, बचत करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, रेशमा अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है, वो भी कितने, आफ्टर 12 मंथ, इसके बाद मात्र 12 महीने का ही समय है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हुए इसके पास मात्र 12 महीने का ही समय है। अच्छा ठीक है, अगर अब यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना है, समझने का प्रयास करना है। मतलब रेशमा है ना, रेशमा चाहती है 6500 रुपया हम सेव करें। अब ठीक है, 6500 रुपया सेव करना है, क्यों सेव करना है? अपने बच्चे को स्कूल भेजना है उसको, ठीक है। फिर ये भी बोला जा रहा हमारे इस प्रश्न में कि वो जो है अगले साल ही अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है। अगले साल का मतलब आपके पास मात्र 12 महीने का समय है। अच्छा ठीक है, 12 महीने का समय है। अब यहां से प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे। यहाँ बोला जा रहा सी सेव्ड 450 इन द फर्स्ट मंथ, मतलब स्टार्टिंग के पहले महीने में वो 450 रुपए सेव करती है। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में वो 450 रुपए सेव कर रही है, ठीक है, ये समझ गए। एंड राइज्ड हर सेविंग बाय 20 रुपीज एवरी नेक्स्ट 12 मंथ्स, मतलब हर एक मंथ में जो इसका 20 रुपए वो इंक्रीज करते जा रही है। ठीक, अर्थात जनवरी से फरवरी में उसका 20 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, फरवरी से मार्च में उसका 20 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 20 रुपए हर एक मंथ में वो बढ़ाते चल रही है अपने प्राइस में। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। अब यही पूछा गया, क्या वो एबल है अपने बेटी को जो है स्कूल भेजने के लिए अगले नेक्स्ट ईयर? अब ये आपको बताना है क्या सही में वो अपने बेटी को जो है अगले साल जो स्कूल भेज पाएगी, ये आपको बताना है। ये कैसे होगा, किस प्रकार इसको सॉल्व करोगे, वो समझना है। हमारे इस प्रश्न में क्या क्या दिया होगा हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट मंथ हमको दे दिया गया 450 रुपए सेव कर रही है, अर्थात ए बराबर जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमको दिया हुआ है 450। ठीक है, अगर हर एक महीने वो 20 रुपए बढ़ाते चल रही है, अर्थात यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 20 रुपए दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 दिया हुआ है, अर्थात एन का वैल्यू हमारा 12 हो गया। ठीक, अब हमको ये बताना है 12 महीने में टोटल उसका कितना रुपए हो जाएगा, अर्थात हमको S12 निकालना है। टोटल 12 महीने में जितना रुपए हर एक महीना वो बचाई, सबको जोड़ के देखेंगे क्या वो 6500 के बराबर, मतलब 6500 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 65 कम से कम तो 6500 आना ही चाहिए। अगर 6500 आ रहा है, समझना वो अपने बेटी को जो स्कूल भेजने में सक्षम है। ठीक है, सिंपल सा आपको इसमें S12 का वैल्यू निकालना है। जल्दी से S12 का वैल्यू निकालो। कैसे बनाओगे वो देखो ना, सिंपल से यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के अनुसार हमको पता चल गया कि A का वैल्यू 450 है और D का वैल्यू यहाँ पर 20 रुपए है और N का वैल्यू 12 मंथ्स है। सिंपल सा हम लोग S12 निकालेंगे। S12 जल्दी से आप निकालो। उम्मीद करते हैं आप खुद से S12 निकालोगे। जैसे ही S12 निकालोगे तो आपको ये देखना है क्या 6500 रुपए कम से कम पूर रहा है, उससे ज्यादा पूरा कोई बात नहीं, कम से कम आपका 6500 पूरना चाहिए। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये बार बार हर कल के दिन भी ये हुआ था, धुंधलापन, कोई बात नहीं, आपको हल्का हल्का मैनेज करके चलना है। ठीक, वैसे भी ये आप खुद से बना सकते हो। जल्दी से S12 निकालोगे। निकल गया होगा S12। अब मैं आपके साथ S12 निकालने का प्रयास करता। देखो पहला नंबर, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आपके पास, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार फर्स्ट नंबर 450 दिया हुआ। अगेन डी का वैल्यू कितना है, 20 दिया हुआ, एन का वैल्यू 12 दिया हुआ। ठीक है, अब हमको S12 निकालना है और देखेंगे S12 जो है क्या सही मायने में वो 6500
को क्रॉस कर रहा है। अगर 6500 रुपए पूरेंगे तभी ना वो अपने बेटी को स्कूल भेज पाएगी। हाँ भैया, ये तो बात सही कह रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं इस प्रश्न में कि 6500 से ज्यादा ही हो जाए, कम से कम रेशमा की बेटी पढ़ेगी तो सही। हाँ जी, देखो यहाँ पर S12 है ना, तो 12/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 11 हो जाएगा, 11 इंटू डी हो गया। ये प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। फॉर्मूला कौन सा था? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a और d का वैल्यू हमको दिया हुआ है, बस यहाँ पर पुट कर लेना। भैया मेरा आंसर निकल चुका है। अरे हमें पता है आपका आंसर निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार मिला लो अच्छे तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 6 आ गया। 6 a का वैल्यू हम लोग का 450 से 450 पुट किए। अगर d का वैल्यू यहाँ पर 20 से 20 पुट कर दिए। अब 450 गुना 2 900 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका 220 हो गया। इसको ऐड कर लेंगे तो करते हैं, यहाँ पर आपका 1120 हो गया। अच्छा से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 2 1 7 6, इतना निकल रहा है 6720 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 6720 निकल रहा है। ठीक है, और हमको पुराना कितना था? 6500 पुराना था, अर्थात उसको 6500 से ज्यादा ही मिल गया। ये तो और अच्छी बात है ना, 6500 से ज्यादा मिल गया। हाँ जी, अगेन इसका मतलब वो जो है रेशमा जो है वो एबल है अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे हैंस? मैं आपको क्वेश्चन से ही लैंग्वेज बताता हूँ। क्वेश्चन से लैंग्वेज लिखोगे तो आप खुद लिख पाओगे और आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, हम खुद कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपके लिए आसान हो। यहाँ जो प्रश्न है ना, प्रश्न में जहाँ सी लगा हुआ है वहां पर आप रेशमा लगा दोगे। रेशमा विल को सी के रेशमा के बाद लगाना है। रेशमा विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल से लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो, आपको खुद लैंग्वेज लिखना सीखना होगा। यहाँ लिखना होगा रेशमा, ठीक है, विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। उम्मीद करते हैं यहां तक आप पहुंच गए होंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ प्रश्न ही देखने में आपको लग रहा होगा हाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे, फिर हम लोग अगले लेक्चर के ऊपर बड़ी तेजी से प्रस्थान करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप जो है पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से खत्म कर दिए होंगे। ठीक, और हम भी ये विनती करेंगे अपने इस कैमरा महाशय से जल्दी अपने आप को सुधार लें। कल भी ये हुआ था इसके साथ। अच्छा कोई नहीं, देखो यहाँ पर अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।